सांवल यार पिया, जिसका सेकंड लास्ट एपिसोड आप लोगों को इस मंडे को देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैया इस ड्रामे के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या दिखाया जाएगा और कौन से वो सीन्स हैं जिनको देखने के बाद आप लोग शॉक्ड रह जाएंगे, और इस ड्रामे का एंड क्या होगा, या आखिर एंड में किसकी होगी, सांवल की होगी या होगी अलियार की। आज की इस वीडियो में हम इस चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हरपल जियो वाले ने अनाउंस कर दिया है कि भैया इस मंडे को सांवल यार पिया का सेकंड लास्ट एपिसोड को नशर किया जाएगा। जिस वे में इस ड्रामे को चलाया जा रहा था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया 50 से कम एपिसोड तो इस ड्रामे को होंगे ही नहीं। और फिर व्यूअर्स भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भैया ड्रामे को स्लो चलाया जा रहा है, ड्रामे में रिपीटेड सीन्स ज्यादा हैं। तो भैया इस ड्रामे के रिपीटेड सीन्स को खत्म करके और हरपल जियो 7th इसका एंटरटेनमेंट वालों ने अपने मामूल के मुताबिक इस ड्रामे के 10-12 एपिसोड तो बढ़ा लिए, लेकिन ड्रामे की माँ बहन एक नहीं की। मेरा मतलब है इतने ज्यादा एपिसोड्स नहीं बढ़ाए जितने तेरे बिन और जान निसार के बढ़ाए थे। तो भैया इस ड्रामे के टोटल 40 एपिसोड होंगे। तो मतलब एक शॉक चीज लग रही है मुझे। हरपल जियो का ड्रामा ब्लॉकबस्टर गया है, 7th इसका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस पर बना है और इस ड्रामे को अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। फिर भी ये ड्रामा 40 एपिसोड का है, तो मुझे ये चीज हजम नहीं हो रही है। सो आप लोगों को हो रही है या नहीं? आज चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ के भैया सेकंड लास्ट एपिसोड में हमें क्या दिखाया जाएगा। एग्जैक्टली आप लोगों को सेकंड लास्ट एपिसोड में जो कोर्ट है उसका ही सीन दिखाया जाएगा। जो बाहर के कुछ सीन्स हैं वो नहीं दिखाए जाएंगे। जो मेन टॉपिक होगा वो कोर्ट का होगा। उस कोर्ट में प्रूफ करना है जो वहीद साहब है उसको कि भैया पिया की माँ जो हमारे सेठ दाऊद यानी कि मूसा है उसकी वजह से ही मरी थी। तो आप लोगों को कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे जो कि पहले तो आप लोगों को शॉक्ड रख देंगे, क्योंकि जो वहीद है पहले उसको ये साबित करना है कि जो आज का सेठ दाऊद है वो कल का मूसा जुआरी था। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास और कोई प्रूफ नहीं है। जो FIRs हैं और प्रूफ्स हैं वो प्रूफ्स हैं आलियार के पास, सबूत सारे आलियार के पास है। 22 साल पुरानी न्यूज़पेपर भी आलियार के पास है और आलियार के पास वो सारे सबूत है जिनके जरिए वो अपने बाप को नंगा कर सकता है। अगर आलियार कोर्ट को प्रूफ दे दे तो उसके बाप को सजा मिल सकती है और जो सेठ दाऊद है आज का वो मूसा मतलब साबित हो सकता है। लेकिन आलियार ऐसा करेगा या नहीं? क्योंकि आलियार को तो सच का साथ देना चाहिए था, मतलब होना तो यही चाहिए था ना कि आलियार को अब वो सारे प्रूफ जो हमारे पिया है उसकी वकील को दे देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक उसने वो सारे प्रूफ नहीं दिए। तो फिर आगे जाके आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि जो सारे प्रूफ्स हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जो कि वाकई में आपको शॉक्ड होंगे। तो आपको जो हमारे सेठ दाऊद है उसका वकील दिखाया गया है, वो बड़ा ही शातिर किस्म का वकील है, बड़ा वकील है, झूठ मतलब उसको कहानियां बनाना आता है। तो पूजा को कटहरे में बुलाकर उससे सवालात करेगी, उससे ये सवालात करेगी कि बेटी मतलब उसकी इज्जत पर बातें करने लगेगा कि भैया आपको कितने ज्यादा अमीर बनने की क्या जरूरत है, आपका भी दिल चाह रहा होगा कि आपके पास गाड़ी हो, आप क्या सेठ दाऊद के बेटे को किसी जमाने में पसंद करती थी, मतलब अब तो आप नहीं करती है मुझे पता है, लेकिन पहले आप सेठ दाऊद के बेटे को पसंद करती थी। क्या सेठ दाऊद आपके पास रिश्ता लेने के लिए आया? जब सेठ दाऊद को आपकी असलियत के बारे में पता लगा तो उसने रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। और फिर क्या आपने ये चाल चली कि सेठ दाऊद से अब पैसे निकाले जाएं और 20 साल पुरानी आपने इस पर केस डाल दी। मतलब इस तरीके से बातें करेगा जो हमारा वकील है सेठ दाऊद का। और फिर वो असलम को कटहरे में बुलाएंगे और असलम को कहेंगे अगर मान लेते हैं सेठ दाऊद है वो कल का मूसा जुआरी है, तो भैया क्या मूसा जुआरी नहीं आपकी बेगम को मारे थे डंडे? क्या मूसा जुआरी नहीं आपको जबरदस्ती लेके गया था जुआ के अड्डे पर? क्या आप उस दिन पहली बार जुआ खेल रहे थे? क्या इससे पहले आप जुआ खेलते थे या नहीं खेलते थे? क्या आप मतलब इस तरीके के सवालात करेगा जो हमारा वकील साहब है तो बड़ा वकील, इसमें दिखाया भी गया है। तो भैया वो बातें तो करेगा जिससे असलम ऐसे जवाब देगा जिससे जो पिया है उसी का केस है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा, मतलब उसको जीतने का कोई चांस होगा ही नहीं और पिया भी है वो हिम्मत हार जाएगी। और दूसरी तरफ आपको DC शहरियार भी दिखाया गया, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वो किसी न किसी तरह से पहले वो दाऊद है उसको मूसा का ठहराए। और तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि भाई DC शहरियार है वो भी पुराने FIR भेजेगा वहीद को, लेकिन वो समझ जाएगा कि भाई ये जो पुराने FIR है वो किसी काम के नहीं है, ये सारे मूसा पे हैं और आज का जो बंदा है वो सेठ दाऊद है। तो मतलब इस तरीके की बातें होंगी। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर पिया की इज्जत पर बातें होंगी आलियार पर कि भैया आपने अलियार को कैसे फंसाया, आप SSP के साथ भी आपका ताल्लुक है। तो जो हमारा अलियार है वो ठान लेगा कि अब उसने अपने बाप के अगेंस्ट जाना है, क्योंकि उसके बाप ने उसी की इज्जत नहीं की, एक लड़की को अभी भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर अलियार है वो ऐन वक्त पर वो मतलब सबूत है वो कोर्ट के हवाले कर देगा। जब जज साहब फैसला अपना सुना रहा होगा वो भी सेठ दाऊद के हक में, तो जो हमारा अलियार है वो उठेगा और अपने बाप के अगेंस्ट जाएगा और कहेगा कि भाई उसका बाप है वो कल का मूसा
मूसा जुआरी हुआ करता था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई जो आज का सेठ दाऊद है पहले वो जुआ का अड्डा चलाया करता था, उसकी सबूत मेरे पास है और वो 22 साल पुरानी अखबार है वो उनके हवाले कर देगा। जब उनके पास अखबार आएगा तो भैया कोर्ट देखेगी और ये साहब वो जो फैसला है वो मुलतवी हो जाएगा और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर दूसरी पेशी होगी और दूसरी पेशी में जो उनका वकील है सेठ दाऊद का, ये साबित होने के बाद भी केस नहीं हारेगा सेठ दाऊद। अच्छा, अभी तक कोर्ट में यही सिर्फ साबित हुआ है कि जो सेठ दाऊद है पहले वो जुआ का अड्डा चलाया करता था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि जो पिया की माँ है यानी असलम की बीवी की कत्ल इसकी वजह से हुई है। अगर वो पहले जुआ का अड्डा चलाया भी करता था, चलो उसने वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसके हैं भी, तो उस बंदे के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो आज से 20-22 साल पहले के हैं। अब उसके ऊपर कोई भी इल्जामात, कोई भी FIR नहीं है। जो खाकान बाबर वकील है सेठ दाऊद का, ये कोर्ट को बताएगा कि अब जो सेठ दाऊद है उसका मतलब क्लाइंट, तो वो अपनी पुरानी शनाख्त से तंग आ चुका है और वो नहीं चाहता है कि वो पहले जैसा जुआरी रहे। इंसान है, कोई भी काम करता है। अब उसने अल्लाह से माफी मांग ली है, अब तक अपना जो पहचान है वो भी उसने तब्दील कर दिया, क्योंकि वो पुराना सेठ दाऊद, उस पुराना मूसा सेठ दाऊद को पसंद नहीं है। अब वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। तो भैया जो पहले जुआ का अड्डा चलाया करता था उसकी सजा तो उसे मिल गई है। क्या वो सजा 22 साल के बाद भी मिली गई? क्या ये किसी कानून में है कि भाई कोई बंदा अगर कोई जुर्म करता है और फिर जुर्म करने के बाद उसको कोर्ट है वो सजा दे देती है और फिर वो बंदा इतना अच्छा बन जाता है, तौबा ताब कर देता है कि अपने बदनामी वाले नाम को ही चेंज कर देता है, अपनी पहचान को ही चेंज कर देता है और वो अच्छे काम करने लगता है, तो क्या अब भी उसको यही सजा मिलेगी? तो चलो ये तो बात हो गई कि जो आज का सेठ दाऊद है वो कल का मूसा था, लेकिन ये उस पर केस साबित नहीं होगा कि जो पिया की माँ का कत्ल हुआ है वो भी सेठ दाऊद की वजह से ही हुआ है। और फिर आप लोगों को ये दिखाया जाएगा जहाँ पर ये सारे सबूत जो हमारा अलियार है वो कोर्ट के सामने पेश रखेगा, तो फिर आप लोगों को सांवल दिखाया जाएगा और सांवल समझ जाएगा कि जो अलियार है वो अपने बाप पर बिल्कुल भी नहीं गया है और वो ये भी अंदाजा लगा लेगा कि जो USB या CCTV फुटेजेस हैं वो सेठ दाऊद को भेजे थे, जिनकी वजह से असलम साहब की जमानत हुई है, वो भी अलियार नहीं किया है ये सारा काम। तो जो हमारा सांवल है वो समझ जाएगा कि अब उसे रास्ते से हट जाना चाहिए। पिया के वो काबिल भी नहीं है, ना पढ़ा लिखा है, ना इतना उसके पास पैसा है, तो उसके लिए जो परफेक्ट चॉइस है वो भैया अलियार का है। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर पिया है वो अलियार से नहीं बल्कि सांवल से ही मोहब्बत करती है और लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी होते हुए भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। सो ड्रामा इसी तरह से आगे बढ़ेगा। क्या सेठ दाऊद को सजा होगी या फिर नहीं, ये मैं आप लोगों को सेकंड लास्ट एपिसोड ड्रामे का देख के बताऊंगा। लास्ट एपिसोड का रिव्यू जो कि हम करेंगे ट्यूसडे को रिव्यू अपलोड कर देंगे और ट्यूसडे के रात को ही जो है वो लास्ट एपिसोड आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग ज्यादा पसंद आ रही है, सांवल की, अलियार की? अब यहाँ ना एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई जो फिरोज खान के फैन है, फिरोज खान का नाम यूज किया गया है इस ड्रामे में क्योंकि फिरोज खान का जो कैरेक्टर है उसको टाइम बहुत ही कम दिया जा रहा है, पर एपिसोड में 2-3 मिनट, और पूरा जो टाइम दिया जा रहा है वो अहमद अली अकबर के कैरेक्टर को दिया जा रहा है, सांवल के कैरेक्टर को। अगर फिरोज खान का नाम लेके इस ड्रामे के पर व्यूज आ रहे हैं और जो दिखाया ज्यादा जा रहा है वो अहमद अली अकबर को, और कुछ ऐसे फैंस हैं वो कहते हैं कि भाई फिरोज की एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस ड्रामे का जो मेन हीरो है वो है भैया हमारा सांवल, जिसके कैरेक्टर को ज्यादा टाइम भी दे रहे हैं और जिसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। अब आपका इसके बारे में क्या राय है वो बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में।